यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत और प्रेरणादायक घटना को दर्शाती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी बह रही थी जिसकी शांत धारा जीवन का प्रतीक लग रही थी। बुद्ध ने जब नदी की ओर देखा तो उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो बार बार नदी में डुबकी लगा रहा था और ठंड से कांप रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और भय स्पष्ट दिख रहे थे, मानो वह किसी गहरी उलझन में हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और उनके मन में जिज्ञासा जागी कि वह व्यक्ति आखिरकार क्या कर रहा है। बुद्ध धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंचे। जैसे ही बुद्ध उसके करीब पहुंचे, उस समय वह व्यक्ति नदी से बाहर निकल रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर एक मेंढक पर पड़ गया और वह घबरा गया। घबराहट में उसने जोर से कहा, राम राम, यह तो बहुत बुरा हो गया। मेरा पैर एक मेंढक पर पड़ गया। अब मुझे फिर से 108 डुबकियां लगानी पड़ेंगी। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। वह समझ चुके थे कि यह व्यक्ति किसी प्रकार के अंधविश्वास का शिकार है। बुद्ध ने धीरे से उससे कहा, भाई रुको, तुम यह क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। 108 बार डुबकी लगाकर मैं शुद्ध हो जाऊंगा, लेकिन अब यह मेंढक मेरे पैर के नीचे आ गया और अब मेरा तप अधूरा हो गया है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, तुम 108 बार फिर से डुबकी लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो? व्यक्ति ने सोचा कि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर शांति और करुणा की अद्भुत चमक थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मुनिवर, आपकी बात अवश्य सुनूंगा। वह व्यक्ति कांपते हुए नदी से बाहर आ गया। ठंड के कारण उसका शरीर थर थर कांप रहा था। बुद्ध ने देखा कि उसका शरीर ठंड से नीला पड़ चुका है। उन्होंने अपनी चादर उतारी और उस व्यक्ति को ओढ़ा दी। फिर उन्होंने उसे पास बैठने का इशारा किया। बुद्ध ने कहा, इतनी सर्दी में तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि 108 बार डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी मुनिवर, मैंने जीवन में कई पाप किए हैं और ये डुबकियां मुझे शुद्ध करेंगी, लेकिन इस मेंढक ने मेरा तप भंग कर दिया। अब मुझे फिर से शुरू करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यह बताओ, इस मेंढक का घर कहां है? व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मुनिवर, यह तो जल में ही रहता है। यह उसका प्राकृतिक स्थान है। बुद्ध ने धीरे से हंसते हुए कहा, जब तुम यह मानते हो कि इस जल में डुबकी लगाने से तुम शुद्ध हो सकते हो, तो यह मेंढक जो हमेशा इसी जल में रहता है कितना शुद्ध होगा? व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसे समझ में आ गया कि वह अंधविश्वास और भ्रम का शिकार था। उसके आंखों में आंसू भर आए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। इतने सरल शब्दों में आपने मुझे जीवन का एक गूढ़ सत्य समझा दिया। आप अवश्य ही कोई देवता होंगे। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं, मैं कोई देवता नहीं हूं। मैं और तुम एक जैसे ही हैं। फर्क केवल इतना है कि मैं जाग चुका हूं और तुम सोए हुए हो। यदि तुम भी जागना चाहो तो तुम भी इस सत्य को देख सकते हो। यह जागृति किसी भी मनुष्य के लिए संभव है। बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान देगा, न कि बाहरी कर्मकांडों पर। इस घटना ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया कि सच्ची पवित्रता किसी बाहरी कर्म या अनुष्ठान से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और जागरूकता से प्राप्त होती है। जीवन में हम कई बार ऐसे भ्रमों में जीते हैं जो हमें सच्चे मार्ग से भटकाते हैं, लेकिन अगर हम सत्य को समझने का प्रयास करें और अपनी गलतियों से सीखें, तो हम भी उस जागृति को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में पाई थी। इस प्रकार बुद्ध की इस छोटी सी घटना ने उस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल दी और हमें भी यह सिखाया कि जीवन में सच्ची पवित्रता बाहरी कर्मकांडों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शुद्धता में निहित है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो
तो गॉड्स इंस्पायर्ड एमएस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।